हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अजीब बात है, आज उस तरफ से भी बोला जा रहा है, इस तरफ से भी बोला जा रहा है, जिसको हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं। 10 साल का अरसा गुजर गया और मैं सोच रही थी कि आज 12 मई के वो जो शहीद हैं, जो बेगुनाह मारे गए, चाहे वो MQM के लोग थे, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग थे, आज शायद अपनी कब्र में थोड़ा सा खुश हो रहे होंगे कि 10 साल के बाद इस ऐवान ने कम से कम 12 मई को याद तो किया और पहली दफा इसमें ये रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा है। इसमें मैं क्या सवाल करूंगी कि इस 10 साल में किसकी हुकूमत यहां रही? मैं ये सवाल नहीं पूछ रही हूं। फैसल सब्जवारी साहब ने एक बहुत मस्बत तकरीर की और ये जुमला काबिल गौर है कि वो किसी साजिश का निशाना बने। मैं फिर सोच रही थी कि हम लोग साजिश का निशाना भी बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं, पता नहीं क्यों बन जाते हैं। हमारे खिलाफ साजिश होती है और हम इसमें हंस हंस के आगे बढ़ के बंदूकें लहराते हुए साजिश का निशाना बन जाते हैं और 10 साल के बाद हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम साजिश का निशाना क्यों बनते हैं। और फिर उसके अलावा ये भी सोचने वाली बात थी कि जब इंसाफ और कानून की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ इंसाफ नापैद या बहुत अरसे के बाद कहीं जाके फैसला सुनाता है और कानून उसके हाथ में है जो ताकतवर है। ये समझ लेना कि कानून सबके लिए है, गलतफहमी है। आप ताकतवर हैं, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आपके हाथ में बंदूक है, सब कुछ आपका है। एक आम आदमी बेबसी के साथ देखता रह जाता है। हम जो कानून बनाने वाले यहां बैठे हुए हैं, हम बाहर निकल के खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, यहां पे भी उड़ाते हैं, बाहर भी उड़ाते हैं और समझते हैं कि कानून हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि सिर्फ 12 मई तो नहीं है, बेनजीर भुट्टो का कत्ल जो है वो क्यों नहीं बोलता? गंबट के जो इतने 17 लोग मर गए, उनका खून क्यों नहीं बोलता? बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में जो इतने लोग मर गए, वो कहां, उसका कानून क्यों नहीं जायजा लेता? खामोशी क्यों छा जाती है? तो हमारे लिए इंसाफ, कानून एक सवालिया निशान है। चाहे जमहूरी हुकूमतें हैं 10 साल से, तसलसल है, लेकिन न कानून अपनी जगह ले रहा है, न इंसाफ वक्त पे उठता है। जिस वाक़े का जिक्र किया जा रहा है उसको कौन भूल सकता है? 10 साल को इतना पुराना अरसा भी नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने टीवी चैनल्स पे लाइव कवरेज देखी थी उस दिन की। एक सिंधी चैनल जो बिल्कुल उस फ्लाईओवर के साथ था, उसने बगैर एक लफ्ज कहे हुए, बगैर कमेंट्री किए हुए वो लाइव मनाजिर दिखाए थे। आज टीवी की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक तरफ कैमरा रखा हुआ था, लेकिन दूसरा सिंधी चैनल, मेरा ख्याल में सिंध न्यूज, उसने लाइव कवरेज दिखाया बगैर एक लफ्ज कहे हुए। तो शवाहिद तो मौजूद हैं, तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। यहां से कहा जा रहा है कि जी प्रोब करें, कमीशन बन जाना चाहिए। तो आज जो करारदाद पेश हो रही है वो सिर्फ ताजियत के लिए ना हो, इस अक़दाम को कोई आगे भी उठाएं। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगी, एक हवाला देती हूं, हम सब के लिए सोचने की बात है, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटर्स, इंक्लूडिंग the bureaucracy, including
the political leadership. अभी 2-3 दिन पहले ट्रंप ने अपने एक एडवाइजर कॉमी को फारिग कर दिया। अब जो व्हाट्सएप पे और चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं उसकी रुईदाद, उसमें डोनाल्ड ट्रंप उससे कहता है he wanted his loyalty, he was asking Comey to be loyal to me. तो कॉमी ने जवाब दिया he can only promise honesty. तो मैं सिर्फ ये सवाल चाहती हूं सबसे कि मुझे ये इतनी जो थिन लाइन है बिटवीन लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, क्या हम उस थिन लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? अपनी अपनी पार्टियों से वाबस्ता रहकर क्या हम सिर्फ लॉयल बनेंगे या ऑनेस्ट भी बनेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन, मैडम स्पीकर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग